हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 चैप्टर 7 में आज हम जिसका नेम है एल्बम और राइटर हैं सुदर्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी एक पंडित शादीराम जिनका नेम है, उनके यजमान लाला सदानंद के बीच जो है कुछ लेन देन को लेके कथा के रूप में प्रस्तुत की गई है, यानी कि लिखी गई है। इसमें दिया है, पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। ऋण यानी कि कर्जा, अगर हमने किसी से कुछ पैसा या कोई भी चीज़ उधार में ली हो। वह सोच रहे थे कि क्या कभी मेरे सिर से ये कर्ज का पैसा उतरेगा या नहीं उतरेगा। वे बहुत गरीब थे, परंतु दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें, यानी कि उन्हें दे दिया जाए पैसा। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्चा निकल ही आता था जिससे कि वह पैसा सारा उसमें उड़ जाता था, यानी कि खर्च हो जाता था। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल रही थी, यानी कि उनके हृदय में बेचैनी थी कि उनके सर पे जो है इतना सारा कर्जा है, मगर वे कुछ न कर सकते, यानी कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वह कुछ कर भी नहीं सकते हैं और उनके हृदय पे बहुत ही इस तरह से बेचैन हो रहे थे वो। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए, यानी कि कई साल बीत चुके थे और शादीराम ने जो है थोड़ा एक एक पैसा बचा बचा के 80 रुपये जोड़ लिए थे। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। कर्जा कितना था लाला सदानंद का? 500 रुपये। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा में उड़ गए। अब उन्होंने जो पैसा जोड़ा था वो दवा में खर्च हो गया। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार छा गया कि जो पैसे कमाए थे वो भी सारे खर्च हो गए। उसमें प्रकाश की हल्की सी भी किरण नहीं दिखाई देती, यानी कि उसे हल्का सा भी ये नहीं दिखाई दे रहा था कि आखिर वह वो कर्जा किस तरह से चुकाएगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। उन्हें इस रकम की सजा के समान लग रही थी, यानी कि यह कर्जा जो है उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें सज़ा दी जा रही हो, उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल परवाह ही नहीं हो। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हों, मगर शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते हैं। वो ये सोचते थे लेकिन ये कितने भले आदमी हैं कि मेरे पास इनका पैसा है, लेकिन फिर भी यह अभी तक मेरे से अपनी रकम के लिए पैसे को लेकर कोई भी बात नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उड़ती थी, यानी कि वो इतने भले मानस थे, इतने सीधे थे कि वह उनसे नज़र भी नहीं मिला पाते थे। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी। यानी कि सदानंद जब पंडित जी के घर गए तो उन्होंने उनकी अलमारी में देखा था कि काफ़ी पुरानी जो है बुक्स जो है हिंदी और अंग्रेजी बंगला में लिखी हुई उनकी अलमारी में रखी हुई हैं। तो पंडित जी ने बोला, यह सब क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो कि सदानंद जी भी खड़े हुए हैं और शादीराम दोनों खड़े हुए हैं और अलमारी में वो अपनी किताबें जो हैं देख रहे हैं। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया कि पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक़ था, वहीं से ये पत्रिकाएं मंगवाई थी। उन्होंने कहा कि मतलब मेरे बड़े भाई को पढ़ने का बहुत शौक़ था, ये किताबें जो हैं पत्रिकाएं उन्होंने वहीं से मंगवाई थी। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई इन्हें पूछता भी नहीं है। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? उन्होंने कहा, रद्दी में इन्हें क्यों नहीं बेच देते, इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। यानी कि उसमें बुक्स में जो पिक्चर बनी हुई थी वह उन्हें निकाल कर बच्चों को खेलने के लिए दे दिया करते थे। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखूँ मैं भी कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए।
लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा ही यानी कि एकदम से बोले, यह चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। उन्होंने कहा अगर यह जो चित्र है यह किसी चित्रकला के बहुत अच्छे और बड़े नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को, जिसे कि चित्र का शौक़ हो, उसे पसंद आ गए तो तुम्हें 2000 रुपये बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूँ धक्के न खाता फिरता। वो कहता है कि अगर मेरे ऐसे भाग्य होते, अगर मेरी ऐसी किस्मत होती तो मैं इस तरह धक्के न खाता, जो कि आज मेरे पास पैसे नहीं है। लाला सदानंद बोले, एक काम करो। कहते क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं ना, सबको अलग छांट लो। तो कहता है बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा देना, यानी कि मुझे बता देना जब तुम्हारा ये काम हो जाए। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन में दे दूंगा। ये था ना? बोल दिया। विज्ञापन दे दूंगा यानी कि ऐड करवा दूंगा। जैसे कि न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने, कोई ना कोई ऐड होता रहता है। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा हो सकता है किसी को कोई शौकीन हो जिसके हाथ यह पिक्चर पड़ जाए और आपको 2-4 पैसे कमाने के लिए मिल जाएंगे। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, कि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी पुरानी पुस्तकों में उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जिससे कि वह पैसे कमा लेगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। वह इतना निराश हो चुका था कि उसे ऐसा लग रहा उसके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, लाला सदानंद जी जो है अपनी, यानी कि वह शाम तक जो है बैठकर सारा दिन तस्वीरों को छांटने में लगे रहे। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, सदानंद बैठे हुए हैं और वो अपनी पत्रिकाओं में से तस्वीरें निकालने लग रहे हैं। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए थे, यानी कि उन्होंने 200 चित्र जो है शाम तक निकाल लिए थे। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल गए, यानी कि वो खुद उछल गए, खुद खुश हो गए इतने सारे चित्रों को देखकर। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते रहे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हो, यानी कि उन्हें इतनी खुशी हो रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि हर एक चित्र में उन्हें 10-10 के नोट दिखाई दे रहे थे। बच्चों को उधर देखने तक न देते, वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे, यानी कि वह ऐसा लग रहा था कि 10-10 के नोट रखे हुए हैं और उस तरफ बच्चों को देखने तक नहीं दे रहे हैं। उन्हें यह सफलता के सब कुछ नज़र आ रही थी कि उन्हें सफलता मिल गई हो। बच्चों, अभी हमने ये चैप्टर समझा, अब इसके बारे में वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग यानी कि शब्द अर्थ है हमारे। श्रण, श्रण का है कर्ज या उधार अर्थ होता है। यमजान, यमजान का अर्थ है धार्मिक कार्य करने वाला। विवस्था, विवस्था का अर्थ है लाचारी या मुसीबत। भले मानस, भले मानस का अर्थ है भला आदमी। भलमनसी, भलमनसी का अर्थ है शराफत। फिर है सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक। अब आता है विज्ञापन, विज्ञापन का है इश्तहार। शौकीन, शौकीन का अर्थ है शौक रखने वाला। नेक्स्ट है आभा, आभा का अर्थ है चमक। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतज़ार। चिरंजीवी, चिरंजीवी का अर्थ होता है दीर्घायु का आशीर्वाद। बेसुध, बेसुध का है अचेत या बेहोश। अब आते हैं बच्चों हमारे प्रश्नोत्तर, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, पंडित सादीराम पर कितने रुपए का ऋण था? आंसर है बच्चों, पंडित सादीराम पर 500 रुपये का ऋण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सादीराम ने किससे ऋण लिया था? आंसर है बच्चों, पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से ऋण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सादीराम के यहाँ किस प्रकार की पत्रिकाएं थीं? आंसर है बच्चों, पंडित सादीराम के यहाँ बंगला, हिंदी और
अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ोटो एल्बम कितने में बिकी? आंसर है फ़ोटो एल्बम 1000 रुपये में बिकी। मौखिक का लास्ट प्रश्न है, एल्बम किसने और कितने में खरीदी? आंसर है बच्चों, एल्बम कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने 1000 रुपये में खरीदी। अब आता है बच्चों लिखित में आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, पंडित शादीराम क्यों परेशान थे? आंसर है बच्चों, पंडित शादीराम ऋण न उतार पाने के कारण परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला सदानंद ने चित्र देखकर पंडित जी को क्या सलाह दी? आंसर है बच्चों, लाला सदानंद ने चित्र देखकर पंडित जी को एल्बम बनाने की सलाह दी। उनके विचार से इस एल्बम को बेचकर रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बम को रजिस्ट्री कराकर भेज देने के बाद क्या हुआ? आंसर है, एल्बम को रजिस्ट्री कराकर भेज देने के बाद पंडित शादीराम को 100 रुपये के 10 नोटों का एक लिफाफा मिला। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों लघु का, पंडित जी ने लाला जी का ऋण कैसे चुकाया? पंडित जी ने लाला जी का ऋण एल्बम से प्राप्त रुपयों से चुकाया। अब आता है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट है, पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर है बच्चों, पंडित शादीराम को आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। इस कथन का आशय है कि पंडित शादीराम लाला जी के ऋण न चुकाए जाने से हताश थे। लाला जी द्वारा जब पुरानी पत्रिकाओं के चित्र से एल्बम बनाए जाने की बात सुनी तो पंडित जी को हैरानी हुई। उन्हें आशा न थी कि इन रद्दी पत्रिकाओं के चित्र भी इतनी कीमत रखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर लाला सदानंद की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। आंसर है बच्चों, कहानी में लाला सदानंद सभ्य, उदार व परोपकारिता की भावना से युक्त दिखाए गए हैं। वे पंडित जी को ज़रूरत पड़ने पर 500 रुपये की मदद तो करते हैं, लेकिन उनसे कभी रुपए वापस नहीं मांगते। वे रद्दी पत्रिकाओं के चित्रों की एल्बम बनाकर बिकवाते हैं। पंडित जी को जब यह पता चला कि एल्बम किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं लाला जी ने ही खरीदी थी, तो पंडित जी उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, उपकारी और ऊंचा समझने लगते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, एल्बम खरीदने का रहस्य किस प्रकार खुला? आंसर है, एक बार लाला सदानंद बीमार पड़े तो पंडित शादीराम उन्हें देखने उनके घर आए। पंडित जी को लाला जी के सिरहाने के नीचे दबी एल्बम दिखाई दी। लाला जी को जब होश आया तो उन्होंने पंडित जी के हाथों से एल्बम लेते हुए बताया कि यह एल्बम उन्होंने सेठ के यहाँ से मंगवा ली थी। इस प्रकार एल्बम का रहस्य खुल गया। अब बच्चों इसके बुकवर्क को समझेंगे। यहाँ दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। का है, पंडित शादीराम कितने रुपए बचा पाए? आंसर बच्चों यहाँ दिए हुए हैं 90, 80, 100। सो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है 80। पंडित शादीराम 80 रुपये बचा पाए। नेक्स्ट है, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। किसने कहा? पत्नी ने, पंडित शादीराम ने, लाला सदानंद ने। इसका सही आंसर है लाला सदानंद ने।
एल्बम के बदले पंडित जी को कितने रुपए मिले? 1000, 2000 या 100 रुपये? सही आंसर है 1000। अब आता है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर सामने लिखिए। यानी कि जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं इसमें आपको जो सर्वनाम शब्द है उनके नीचे अंडरलाइन करनी है और उनके सामने, वाक्य के सामने लिखते हैं। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे वाक्य दिया है हमें, उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। यहाँ पे उन्हें वर्ड है ना, ये क्या है हमारा? सर्वनाम, तो हमने यहाँ लिख दिया उन्हें। नेक्स्ट है, वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। तो इसमें सर्वनाम वर्ड क्या है? वे, उन्हें, स्वयं, ये क्या है? सर्वनाम वर्ड। नेक्स्ट है, मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा। यहाँ पे मैं और इनकी जो क्या है? सर्वनाम वर्ड है। मुझे आज हल्का होने दीजिए, यह मुझे जो वर्ड है ना वो क्या है? सर्वनाम। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूं। मेरा और आपकी क्या है? ये सर्वनाम वर्ड। अब आता है बच्चों, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। फर्स्ट है प्रतिदिन होने वाला। प्रतिदिन होने वाला क्या हो गया? दैनिक। उपकार करने वाला, उपकार करने वाला उपकारी। महीने में एक बार होने वाला क्या हो गया? मासिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। फिर आता है नेक्स्ट, वर्ष में एक बार होने वाला क्या होगा? वार्षिक। अब आता है बच्चों, नीचे दिए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय आपको अलग अलग करनी है। यहाँ पे मूल शब्द क्या है वो आपको अलग करना है और प्रत्यय क्या है वो भी आपको अलग करना है। देखो बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि उपकार है, उपकार में हम ई को जोड़ देंगे और व्यवस्था, व्यवस्था में ता को जोड़ देंगे, तो ये जो वर्ड जो जोड़े गए हैं ना इन्हें कहते हैं प्रत्यय वर्ड, जिससे कि उसका अर्थ पूरा बदल जाता है। हमारा यहाँ वर्ड है ठंडी। ठंडी में मूल शब्द क्या हो गया? ठंड। और ई जो है, जो ई की मात्रा लगी हुई है वो हमारा हो गया प्रत्यय। इसी तरह से यहाँ दिया है मासिक। मासिक में मूल शब्द है मास और प्रत्यय है इक। नेक्स्ट है शौकीन। शौकीन का मूल शब्द है शौक और प्रत्यय है इन। फिर नेक्स्ट है निराशा। निराशा का मूल शब्द है निराश और प्रत्यय है आ। नेक्स्ट है गरीबी। गरीबी में मूल शब्द है गरीब और प्रत्यय है ई। ऐसे ही नेक्स्ट हुआ चिंतित। चिंतित का मूल शब्द हुआ चिंता और फिर प्रत्यय हुआ इत। सफलता। सफलता का क्या है? सफल। सफल इसका मूल शब्द है और ता जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट है सज्जनता। सज्जनता का मूल शब्द है सज्जन और ता इसका प्रत्यय है। अब आता है बच्चों, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए आपको उचित विशेषण लिखनी है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं संज्ञा और आपको उसके आगे क्या लिखना है? उचित विशेषण। विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे मासिक पत्रिकाएं, 4 महीने आदि। इन वाक्यों में मासिक और 4 क्या है? विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे ही और वर्ड है चित्र। चित्र के आगे हमने विशेषण शब्द लगाया सुंदर, तो ये क्या बन गया? सुंदर चित्र। फिर है यहाँ पे सांस। सांस के आगे क्या बन लगाया? ठंडी। ठंडी सांस। तो ये हमारा विशेषण बनके और संज्ञा बनके दोनों एक वर्ड बन गए, ठंडी सांस। फिर है नेक्स्ट नमूना। नमूना के आगे हमने विशेषण लगाया अनोखा, तो ये हो गया अनोखा नमूना। अब आता है नेक्स्ट दूध। दूध के आगे हमने विशेषण क्या लगाया? गर्म। ये हमारा बन गया गर्म दूध। नेक्स्ट है चीज़। चीज़ के आगे हमने लगाया दुर्लभ। दुर्लभ चीज़। फिर है ब्राह्मण। ब्राह्मण का आगे लगाया हमने विशेषण उच्च। उच्च ब्राह्मण। अब आता है बच्चों, नीचे दिए क्रिया शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदलिए।
जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है मुड़ना, मुड़ना का यहाँ पे क्या हुआ, क्रिया बदल के मोड़ना। इसी तरह से जुड़ना, जुड़ना का क्या हो गया, जोड़ना। टूटना, टूटना का क्या हो गया, तोड़ना। पलना, पलना का हो गया पालना। फिर आता है नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट आ रहा है ठहरना, ठहरना क्या होगा, ठहराना। इसी तरह से पढ़ना, पढ़ना का पढ़ाना। गिरना, गिरना का गिराना। लेटना, लेटना का लेटाना। अब आता है नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए उनका अर्थ लिखना है। ज़रा, ज़रा का क्या होगा, थोड़ा। और एक दूसरा ज़रा है, उसका क्या हो गया, बुढ़ापा। फिर है मूल्य, मूल्य का अर्थ हो गया कीमती। और नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा मूल, उसका अर्थ हो गया जड़। नेक्स्ट है दिन, दिन का अर्थ हो गया दिवस। और दीन का क्या होगा, गरीब। इसी तरह से भाग, भाग का हो गया हिस्सा। और भाग्य, भाग्य मतलब नसीब या किस्मत। अब आता है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यह वर्ड है आशा, सॉरी आभा। आभा का हो गया पर्यायवाची शब्द चमक। फिर आएगा नेक्स्ट किरण, किरण का होगा रश्मि। आँख, आँख का पर्यायवाची होगा नेत्र। नेक्स्ट है अंधकार, अंधकार का होगा अंधेरा। नेक्स्ट है आनंद, आनंद का होगा मज़ा। फिर है लास्ट वर्ड हृदय, हृदय का होगा मन। थैंक यू स्टूडेंट।